चलो टेक नंबर आई डोंट नो व्हाट इट इज़, विच वन इट इज़। 10-12 वीडियो तो बन गई है, होपफुली ये वाला टेक अच्छा जाए। तो कैसे हो भाई लोग? थैंक यू सो मच फॉर 3 सब्सक्राइबर्स, हमारे वन ऑफ द सब्सक्राइबर्स यहाँ पर हैं। तो आज बात करने वाले हैं कंपाउंड इफ़ेक्ट के बारे में। तो कोई भी ज़िंदगी में अगर तुम्हें प्रोग्रेस चाहिए, या फिर प्रोग्रेस के अलावा रिग्रेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, रिग्रेस वो भी चाहिए, तो एक चीज़ कॉन्सेप्ट तुम्हें समझना पड़ेगा या फिर पता होगा इस बारे में, कंपाउंड इफ़ेक्ट। कंपाउंड इफ़ेक्ट मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो। लोगों को पता ही नहीं है भाई। वो लोग बोलते हैं कि हमारी ज़िंदगी ऐसी की है, क्योंकि भाई तुम इतने सालों से उस माइंडसेट पे हो, इतने सालों से एक पर्टिकुलर हैबिट फॉलो कर रहे हो, इतने सालों से क्रैप खा रहे हो, इसलिए तुम्हारी हेल्थ ऐसी है। इतने सालों से बिस्किट, चिप्स, नमकीन, विश किट, जो भी है स्नैकिंग करके कर रहे हो, तो तुम्हें लग रहा है कि भाई लेथार्जिक क्यों फील करता हूँ मैं, एनर्जी क्यों नहीं है, लेजी क्यों फील करता हूँ, नेटफ्लिक्स देख लिया, माइंड की फीड भी तो गलत है। तो ये एक दिन में नहीं हुआ है, 2 दिन में नहीं हुआ है, सालों साल बंदे करते हैं, इंसान लोग करते हैं। दैट्स द रीज़न वाई उनकी बॉडी ऐसी होती है, उनका हंसना, उनका चलना ऐसा होता है, उनका बोली वैसी होती है। ये सब कंपाउंडेड हुआ है, एक दिन में नहीं हुआ है। जस्ट लाइक दिस, जस्ट लाइक नेगेटिव स्पाइरल, पॉजिटिव स्पाइरल भी होता है, राइट? अगर तुमको मनी को, पैसे को बढ़ाना है, पैसे को ग्रो करवाना है, इन्वेस्ट करवाना है, तो अगर आज इन्वेस्टमेंट शुरू करोगे तो इसका मतलब ये नहीं कि कल करोड़पति बन जाओगे, ऐसा नहीं होता है, टाइम लगता है, राइट? किसी भी इन्वेस्टमेंट में अगर पैसे डालोगे तुम, आज से शुरू करोगे तो एटलीस्ट 2-3 साल, 5 साल तो कहीं नहीं गए तुम्हारे, थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखने के लिए। बट हाँ, अगर जिस टाइम पे तुम्हें प्रॉफिट दिखना चालू हो जाएगा ना, उस टाइम के बाद वो प्रॉफिट कंपाउंडेडली ग्रो होगा। समझ रहे हो तुम? ऐसा होता है ग्राफ, ये ग्राफ हुआ, ये वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस, प्रोग्रेस ऐसा दिखता है तुम्हें बिगिनिंग में, बट एक टाइम के बाद एक्सपोनेंशियल हो जाता है प्रोग्रेस, ऐसे दिखता है, ठीक है? तो इस पॉइंट पे आने के लिए टाइम लगता है, यू हैव टू गिव टाइम। और टाइम पर भी ऐसा नहीं कि बस टाइम दे रहे हो, एफर्ट डालना पड़ता है, कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, हमको परसिस्टेंट रहना पड़ता है। तुमको अगर बॉडी बनानी है, तुम ये नहीं करोगे कि भाई एक दिन जाओगे जिम करने या एक हफ्ता जा रहे हो। भाई शुरू के 1 हफ्ते भाई बंदे हो ना, तुम जोश में रहते हैं कि मैं जो बॉडी बनाएंगे, आर्नोल्ड बनेंगे, सीबम बनेंगे, बट हफ्ते बाद बोलते हैं यार कुछ दिख तो रहा नहीं प्रोग्रेस, एक दिन छुट्टी मार लेते हैं, क्या होता है, नहीं जाते, ठीक है? फिर उसके बाद एक और दिन छुट्टी मार लेते हैं, फिर बोलते हैं यार जो बॉडी तो बनने की फायदा कुछ है नहीं, फिर हफ्ते हो जाते हैं, जाते माइंडसेट जीरो, हफ्ते हो जाते हैं। अब जब तक वो दोबारा वापस जिम में आते हैं, वो प्रोग्रेस जितना भी किया था पहले हफ्ते में वो जीरो हो जाता है, सारी स्ट्रेंथ जीरो, खत्म, फायदा ही नहीं है। कहाँ गए 2 हफ्ते? नथिंग। इससे बढ़िया कि तुम और कुछ कर लेते और किसी पे टाइम इन्वेस्ट कर लेते, राइट? तो इसीलिए भाई इतने सारे लोग जिम तो जाते हैं, इतने सारे लोग बोलते हैं कि 5-5, 6-6 साल से जिम जा रहे हैं, बट बॉडी दिखती तो है नहीं उनकी। It's because this concept, compound effect, this is the exact reason why, क्योंकि वो कंसिस्टेंट नहीं है, कंपाउंड नहीं हो रहा है उनका जो एफर्ट है। कंपाउंड होता कैसे है? लाइक क्या उसमें क्या डिटेलिंग है? लेट्स से फॉर एग्जांपल जिम की बात ही जैसे अभी कर रहे थे, तो उसमें सीखेगा ना बंदा, जैसे एक दिन करा, स्ट्रेंथ थोड़ी सी बनी, माइंडसेट थोड़ा सा बना, दूसरे दिन वापस उसे कर रहा है, फिर और ज़्यादा उसने टेक्निक सीखी, फिर तीसरे दिन कर रहा है, अब डाइट पे थोड़ा कंट्रोल कर रहा है, चौथे दिन उसकी क्रेविंग्स खत्म हो रही हैं, ये सो एंड सो, राइट? तो ये यही चीज़ कंपाउंड हो रही है ना। अब अगर पहले दिन वर्कआउट करेगा और 1 महीने बाद वर्कआउट करेगा, उसमें कितनी चीज़ों का डिफरेंस होगा, राइट? तो उससे ज़्यादा बेटर फर्क पड़ेगा। वही सो दैट्स व्हाट कंपाउंडिंग इज बेसिकली इन टर्म्स ऑफ ये, एंड इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस एज वेल। तो बहुत सही बात बोली इसमें कि यार एक दिन में ही सारा कुछ ग्रोथ नहीं आ जाता, सीखने पर भी टाइम लगता है, ठीक है? कि पहले दिन जाते हो तुम एक कॉन्सेप्ट समझते हो, दूसरे दिन जाते हो माइंडसेट वैसा होता है, तीसरे दिन जाते हो डाइट पे फोकस करते हो, चौथे दिन जाते हो ओवरऑल चीज़ पे तुम्हारा ग्रोथ दिखने लगता है। ये तुम मोमेंटम जो बना रहे हो ना, वो बनते रहना चाहिए, बनते रहना चाहिए मोमेंटम। ये ब्रेक कर जाते हैं ना जहाँ पर मोमेंटम,
और वो रीस्टार्ट अगर उसी स्पीड में लाने के लिए गाड़ी का जो एफर्ट है वो ज़्यादा लगता It takes more time. है, मोर एफर्ट एंड मोर टाइम। Yeah. जितना एफर्ट जितना टाइम लगता है उतने में अगर तुम मोमेंटम कंटिन्यू रखते तो पता नहीं कितना आगे चले जाते। बिल्कुल। बात यही होती है, लोग बोलते तो हैं भाई 3-4 साल हो गए जिम जाते हुए बट बॉडी नहीं बन रही। दिस इज़ द एग्जैक्ट रीज़न वाई। एक हफ्ता काम तो करते हो बट दूसरा हफ्ता, दूसरा तीसरा हफ्ता कुछ नहीं करना है क्योंकि मन नहीं कर रहा है भाई। फिर जब वापस आता हो तो रिजल्ट ज़ीरो है, तुम स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हो, फिर right? माइंडसेट बिल्ड नहीं होता। या इससे बढ़िया ऐसा करो, स्टार्ट स्मॉल बट बी कंटिन्यूअस, बी कंसिस्टेंट, बी कंसिस्टेंट। हाँ, अगर तुम्हारा कोच बोलता है कि हफ्ते में 4 दिन जिम आना है तो आना है। मंडे, ट्यूसडे, चलो तो वेडनेसडे को छुट्टी मार ली रेस्ट के लिए, थर्सडे एंड फ्राइडे छुट्टी मार ली, सैटरडे को आ रहे हो और दोबारा मंडे से शुरू कर रहे हो। ठीक है, अगर 4 दिन आना तो 4 दिन आना है, कंसिस्टेंट रहना है। और तुम्हारा कोच बोल रहा है कि ऐसे खाना है तो ऐसे ही खाना है, भले इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं रहना डाइट में। हाँ, लेकिन अगर स्लो प्रोग्रेस बोल रहा है कि हाँ थोड़ा थोड़ा करके ऐसे करना है तो करना ही पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा करके चेंजेस लाने हैं तो लाना ही पड़ेगा। ड्रीम बिग, स्टार्ट स्मॉल। हाँ, स्टार्ट स्मॉल, ड्रीम बिग एंड स्टार्ट स्मॉल। क्योंकि स्टार्ट स्मॉल अगर तुम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करते रहोगे 5-10 साल, वो स्मॉल स्मॉल नहीं रह जाता, बड़ा होता जाता है। वो क्यों होता है? कंपाउंड इफेक्ट की वजह से। यू केप्ट स्टॉकिंग एवरीथिंग। हाँ, जस्ट लाइक दिस, एक एग्जांपल देते हैं सीड का। ठीक है, अगर तुम बीज बोओगे आज तो तुम्हें कल नहीं दिख जाएगा बड़ा सा, क्या कहते हैं, ट्री, पेड़ नहीं दिख जाएगा, टाइम लगेगा उसको। ठीक है, आज बीज बो रहे हो तो तुम पानी दोगे, सनलाइट दोगे, खाद दोगे, 2-3 महीने तो कहीं नहीं गए तुम्हारे एटलीस्ट पौधे को दिखने पर भी, राइट? बिल्कुल, कहीं नहीं गए। और तुम इम्पेशेंट हो रहे हो और तुम आज पानी दे दिया, सारा कुछ पानी आज ही दे दिया भाई, सारा कुछ सनलाइट आज ही दे दिया, और कल तुम खोद रहे हो, देख रहे हो कि यार कुछ आया नहीं रिजल्ट। खोद के देखोगे, सीड देखोगे, तो इट्स नॉट गोना वर्क लाइक दैट। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर ऐसा करते रहोगे तो सीड मर जाएगा, कुछ फायदा है ही नहीं। सेम लाइक बॉडी, Same like वर्कआउट body. अगर एक ही दिन बहुत कर दिया, हाँ, एग्जॉस्ट हो जाओगे, अगले दिन आओगे ही नहीं, बस अगले कुछ दिनों तक नहीं आओगे, आओगे नहीं, दोबारा आने का फिर मन नहीं करेगा। मन नहीं करता। बात ये ऑल होता है, अबाउट रूटीन। क्योंकि हमको लगता है कि यार इतना एफर्ट दिया, इतना ज़्यादा एफर्ट दिया हमने, रिजल्ट तो दिख नहीं रहा। रिजल्ट दिखने में टाइम लगता है भाई। जस्ट लाइक दिस, मैंने पहले पिछले टेक में क्या बोला था, वो मम्मा के गर्भ में। हाँ, मम्मा के गर्भ में अगर बच्चे को 9 महीने लगते हैं बाहर आने में मम्मा के गर्भ से, तो 9 महीने ही लगेंगे। और मम्मा जितना भी अच्छा खा ले, जितना भी प्रॉपर हेल्दी रह ले, जो डॉक्टर ने बोला वो सारा कुछ कर ले, 9 महीने तो 9 महीने ही लगेंगे। बिल्कुल, दैट्स इट। ट्रू। ना 1 महीना ज़्यादा ना 1 महीना कम। हाँ, एक्सेप्शंस होते हैं बट जनरली तो 9 महीने ही लगते हैं। टाइम तो लगता ही है, जो टाइम सेट है वो सेट है। सेट है तो सेट है। अब इतने टाइम में तुम्हारा प्रोसेस होगा, या जिस टाइम का प्रोसेस है सिस्टम को बनाने के लिए या बिल्ड करने के लिए, तो उतना टाइम तो देना ही पड़ेगा ना तुम्हें, सीखने के लिए भी। जरूरी नहीं कि बस बॉडी बनानी है, काम पर भी होता है यार। और आज काम पर जा रहे हो, तुम बेस लेवल से शुरू कर रहे हो, तो वहाँ पर तुमको कल ही मैनेजर नहीं बना देंगे, कल ही सुपरवाइज़र नहीं बना देंगे। 2-3 साल एक्सपीरियंस लगेगा, या तुम लोग की तुम्हारी जान पहचान बढ़ेगी, तुम्हें लोग जानेंगे, देखेंगे, तुम्हारे प्रोग्रेस चेक करेंगे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 1 साल 2 साल बाद तुम्हें रिव्यू करेंगे कि हाँ भाई किसने कैसे प्रोग्रेस किया, इसने कैसे काम किया। रिलेशन बनाने में टाइम लगता है, कि तुम्हें लोग जानते हैं भी या नहीं। तो उसके बाद तुमको ना प्रमोट करेंगे या फिर सेम पोजीशन में रखेंगे। तो ये जो टाइम है उस पर भी तुम्हें काम करना पड़ेगा बीच में, नहीं कि काम नहीं कर रहे हो बस ना। तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि इतने सारे लोग बोलते हैं 10-10 साल जिम करते हैं और बॉडी नहीं बन रही, क्योंकि भाई तुम फॉलो ही नहीं करते। जब मन करता है तभी करते हो, जब मन नहीं करता तभी नहीं करते हो। अब जैसे एक एग्जांपल है, वैल्यू बनाने में टाइम लगता है। जस्ट लाइक इफ़ वी कंपेयर अ टोयोटा 12 घंटे या 24 घंटे में बन के तैयार हो जाती है विद मशीन्स। हाउएवर Rolls-Royce takes whole year of consistency, of क्या कहते हैं उसको, perfection, right? Then it turns out to be the beautiful, and फिर वो एक पूरी सेंचुरी चलती है, 100 साल। So just think about it. Great things take time and patience, right, Raj?
बस यही और एक है। एग्जांपल देना चाहता हूँ मैं, जब तुम्हें कोई खाना बनाना होता है ना, तो ऐसे नहीं कि भाई फुल स्टोव करके तुम ये एक्सपेक्ट कर लो कि 5 मिनट में खाना भाई फिर जल तो जाएगा होएगा खाना। नहीं, जल जाएगा सब खाना खराब। टाइम लगता है भाई। स्लो कुक्ड खाना इज वे मोर डिलीशियस देन यू नो रस रस में बना के। रस रस में बना रहे हो तो भाई खाना जल ही जाएगा, स्वाद नहीं आएगा, हाँ। खराब बनेगा। बस बनेगा ही नहीं, वो जल जाएगा। बात यही है, गिव टाइम, बट व्हेन यू आर गिविंग टाइम पुट द एफर्ट। अगर कम एफर्ट भी दे रहे हो तो कंसिस्टेंट बेसिस में देना चालू करो। बिल्कुल। ये बहुत ज़रूरी है, ये फिलॉसफी याद रखना अपना ज़िंदगी में। बी कंसिस्टेंट एंड कीप दिस इन माइंड दैट कंपाउंड इफेक्ट इज ऑलवेज gonna be there at every feet of your life. यप। ठीक है, चलिए, we'll see you in the next one.